रोहित तुम ठीक हो ना? रोहित तो ठीक है ना? तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं जूही, वो मैं ठीक हूँ। अरे वो कुछ नहीं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए चक्कर आ गया होगा। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो अपनी जगह पे आ जाओ, अब फेरे खत्म करो, चलो। शीतल, इसे क्या हो गया? शीतल, शीतल क्या हुआ तुम्हें? माँ जी लगता है सुबह से इसने कुछ खाया नहीं ना, इसलिए बेहोश हो गई होगी। शीतल, समर, एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ भैया। शीतल आंखें खोलो। शीतल, शीतल उठो। शीतल, शीतल होश में आने की कोशिश करो। शीतल, शीतल आंखें खोलो। रोहित तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। नार, यहाँ शीतल बेहोश पड़ी है और तुम रूही को पूछ रहे हो तुम ठीक हो कि नहीं? अरे क्या हो गया है इस लड़के को? जीजू, शीतल के नाखून तो नीले पड़ रहे हैं। हाँ भैया, इसके तो होंठ भी नीले पड़ रहे हैं। ना बेटा, इसकी सांसें चेक करो, वो चल रही है कि नहीं। हाँ, सांसें तो चल रही है, लेकिन पल्स बहुत वीक है। नार बेटा, जल्दी से इसको उठा, चल हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जल्दी से। चलो उठाओ। संभाल के। मम्मी को क्या हुआ? बिट्टू, इधर आओ बिट्टू, इधर आओ। हाँ बिट्टू, आपकी मम्मी को चक्कर आया है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है? जूही तू बिट्टू का ख्याल रखना। रोहित तू ठीक है ना? तुझे भी चक्कर आ रहे थे ना? तू ठीक है? चक्कर तो आ रहे थे पर अब ठीक लग रहा है। पता नहीं ये जहर का असर क्यों नहीं हो रहा है। मैं ठीक हूँ। स्पर्श, हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए। अरे अरे, तुम दोनों जाकर क्या करोगे? अरे इतने सब लोग गए तो हैं, हॉस्पिटल है, नाहर जी गए हैं, पूरा परिवार है वहाँ पे। तुम लोग जल्दी से अपने फेरे पूरे करो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। चलो। क्या कर रही हैं? वहाँ वो बच्ची बेहोश हो गई है, यहाँ रूही को भी चक्कर आ रहा है। ऐसे में शादी कैसे हो सकती है? समय निकला जा। शादी अभी नहीं हो सकती, शादी के लिए दूसरा मुहूर्त देख लेंगे। आपने ठीक कहा जन्नार, अब सफल हो गया है तो अब ऐसे में शुभ कार्य नहीं हो सकता, शादी का कोई दूसरा मुहूर्त निकाला जाएगा। जी 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 पंडित जी, आज्ञा दे। बेटा तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाओ और वहाँ देखो, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताओ। सब लोगों का वहाँ आना सही नहीं होगा, वरना खामखा भीड़ हो जाएगी। हाँ अभी दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं।
आप अपना ख्याल रखिएगा। रूही जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ अभी जी के साथ, आप जाइए आराम से। हाँ पापा, आप भी अपना ध्यान रखो। हाँ मैं ये रूही की शादी होते होते टूट गई। अब इसकी वजह से कहीं मेरी जूही और उसकी मुन्नी के भविष्य पर फिर से कोई आंच ना आ जाए। डॉक्टर 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 प्लीज प्लीज चेक कीजिए प्लीज। स्कैन रुकिए। हाँ इमरजेंसी। नर्स जल्दी से आईसीयू में लेके चलो। देखो ना, बैठे बैठे ये क्या हो गया? ये इस शीतल को कहीं कुछ अंदरूनी बीमारी तो नहीं थी? बीमारी? हे भगवान, अगर सच में अगर इस शीतल को कोई बीमारी है ना, तो मैं अपने नाहर की शादी उससे नहीं करवाऊंगी। तुम ठीक हो? इस रूही पर अभी तक जहर का पूरा असर क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल कैंटीन से जूस लेके आता हूँ। सिर्फ चक्कर आ रहे, कुछ और भी नहीं हो रहा है। पता नहीं जहर का असर हो भी रहा है या नहीं। ये लो जूस। नहीं, इस पर मेरा मन नहीं। रूही पी लो प्लीज। मैं जानता हूं तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और शायद भूखे रहने की वजह से शीतल का बीपी लो हो गया और वो बेहोश हो गई। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। जूही तुम यहाँ? हाँ समर, वो मेरा मन नहीं मान रहा था घर पे, इसलिए मैं आ गई। मुन्नी को अवनी और मेट देख रहे हैं। तुम बताओ ना, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कुछ बोला? शीतल कैसे? डॉक्टर ने अभी डॉक्टर ठीक है ना? डॉक्टर वो ठीक तो है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है? जी नहीं, लेकिन पेशेंट की बॉडी में भारी मात्रा में जहर मिला है। जहर? ये क्या बोल रही हैं आप डॉक्टर? जी हाँ, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि ये केस या तो सुसाइड का है या फिर मर्डर का। जहर तो मैंने पिया था, फिर शीतल के शरीर में जहर कैसे आया? और अगर शीतल के शरीर में जहर है तो जो मैंने पिया था वो क्या था? मुझे तो लगा था कि रूही ने जहर पीकर खुद को नाहर के रास्ते से हटा दिया, लेकिन इस लड़की ने तो शीतल को जहर पिलाकर उसे ही अपने रास्ते से हटा दिया। एनीवेज, पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन पे है और बाकी आपको बाद में बताते हैं। जी जी। ये शीतल ने आखिर जहर क्यों पिया? सोनी जी, ये शीतल तो आपसे बात करती रहती थी, क्या उसे शादी करने में कोई खुशी नहीं थी क्या? नहीं नहीं रतन जी, वो तो अपनी शादी से हम सबसे ज्यादा खुश थी। होगी भी कैसे नहीं, उसकी फैमिली कंप्लीट हो रही थी, वो तो बस यही चाहती थी ना। इसका मतलब उसने खुद से जहर नहीं पिया, बल्कि से जहर पिलाया गया है।
लेकिन ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? दादी! दादी, आपने इसको मारा क्यों? चुप रहो तुम। और रोहित, तुम इतना गिर गई कि तुमने शीतल को जहर दे दिया। मां, ये क्या बोल रही हैं आप? दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है मेरी रूही? बताओ रोहित, क्यों किया तुमने ऐसा? वो जहर पीने वाली थी क्योंकि वो जहर की शीशी मैंने उसे दी थी। एक सेकंड। दादी, क्या बोल रही हैं आप? रूही जहर पीने वाली थी मतलब? धत्तेरी की, ये कैसे क्या निकल गया मेरे मुंह से? दादी, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। आपने रूही को जहर दिया था? ये क्या बोल रही हैं आप? दादी, कुछ पूछ रहा हूं मैं। नाहर, वो दरअसल जहर मेरे लिए था। मैं रूही के कमरे में जहर की शीशी लेकर गई थी, ये देखने के लिए कि कहीं वो फिर से कुछ गड़बड़ ना करते, उसकी वजह से कहीं तुम्हारी जिंदगी फिर से बर्बाद ना हो जाए, कहीं वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसकी वजह से आगे जाकर बिट्टू को भुगतना पड़े। नाहर बेटा, ऐसा कुछ देखने से पहले ना मैं चाहती थी कि मैं खुद ही मर जाऊं ताकि मुझे तुम्हारी बर्बादी देखनी ना पड़े, इसलिए वो जहर लेकर गई थी मैं। वो जहर मैं पीना चाहती थी, वो जहर उसके लिए नहीं था, लेकिन वो जहर की शीशी बात छूट गई। अब शीतल की हालत देखो ना, उसके शरीर में जहर फैल गया है, तो किसी को भी यही लगेगा ना कि रूही ने उसे जहर दिया। सच सच बताओ रही, ये हरकत तुम्हारी तो नहीं? कहीं तुम्हें इस बात से जलन तो नहीं हो गई थी कि शीतल अब तुम्हारी जगह ले रही है? एक सेकंड रूही, तुम इधर आओ। सब लोग शांत हो जाइए पहले। छोटी माँ, प्लीज रूही पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि रूही भी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, मैं रूही के खिलाफ ऐसा वैसा कुछ नहीं सुनूंगा। मैं आप लोगों की इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी होने वाली पत्नी पे ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाएं। ये मेरी होने वाली बीवी है। ठीक है, जब पुलिस आएगी तो खुद ब खुद सबको सच पता चल जाएगा। डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर, हे भगवान, शीतल बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? दामाद जी, आप अपने को अकेले घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? सुनो, मैंने अवनी जी को बहुत समझाया और मैं आप सबको फोन कर रहा हूँ, आप कोई उठा ही नहीं रहा है। अवनी जी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा कि देखो।
वैसे शीतल का क्या हाल है अभी? दवाजी, फिलहाल शीतल की हालत नाजुक है। क्या आप लोग शीतल के परिवार वाले हैं? मैं शीतल जी का केस हैंडल कर रहा हूं, इंस्पेक्टर पवन सिंह उर्फ कड़क सिंह। एक बात बताइए, आप दोनों में से शीतल की शादी किसके साथ होने वाली थी? जी मुझसे। मेरा नाम नाहर कोइन का है। तो मिस्टर नाहर, आपसे शुरू करते हैं। शुरू से शुरू हो जाओ और बताओ एक्चुअली हुआ क्या था। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या हुआ था। कहीं दहेज के लेन देन का मामला तो नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? हम बहुत ही अच्छे घराने से हैं, हम दहेज लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत घरानों को जानता हूँ। आप जैसे बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पीछे से लड़की के परिवार वालों से मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी शीतल की मर्जी के खिलाफ हो रही थी? नहीं 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 इंस्पेक्टर, वो तो अपनी शादी से बहुत खुश थी। डॉक्टर, पेशेंट की हालत कैसी है? पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। वो अभी वेंटिलेटर पे है और उसके बचने के बहुत ही कम चांसेस हैं। शुक्र मनाइए कि उसकी अभी सांसें चल रही हैं और प्रार्थना कीजिए कि सांसें चलती रहें। अगर पेशेंट को कुछ हुआ ना, तो जिसने भी ये किया है ना, मैं इंस्पेक्टर कड़क सिंह उसे छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सुसाइड केस हो। ये सुसाइड है या अटेम्प्ट टू मर्डर, ये हम पता लगा लेंगे। फिलहाल तो आपके घर चलते हैं, तलाशी लेते हैं, क्योंकि सारा मामला आपके घर से शुरू हुआ है। चलिए आप लोग। जाओ तुम लोग, कोना कोना देखो उस गॉल का, जाओ चेक करो। ओके सर। और हाँ, आप सबके कहने के मुताबिक शीतल जी यहाँ अचानक बेहोश हुई थी मंडप में। जी। तो बेहोश होने से पहले उनकी तबीयत कैसी थी? उनकी तबीयत तो ठीक ही थी। इनफैक्ट वो अपने खुद के संगीत में बहुत एक्साइटेडली डांस कर रही थी। पता नहीं सडनली कैसे। तो सुबह उन्होंने क्या खाया पिया था? जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं खाया था उसने, क्योंकि हमारे यहाँ शादी से पहले होने वाली दुल्हन व्रत रखती है। ये लो, ये पी लो, पी लो। नहीं नहीं माँ जी, वो जब उसको ठसका लगा था तो नींबू पानी आप ही ने लाकर दिया था ना। सॉरी। वो हाँ, उसे खांसी आ रही थी ना, तो मैंने ही उसे नींबू पानी दिया था, लेकिन वो मैंने बनाया नहीं था। वो वहाँ टेबल पे रखा था, वो तैयार ही रखा था, मैं बस लेकर आई, उसे पिलाया था, मैंने नहीं बनाया था। इंस्पेक्टर साहब, मैं भला उसे क्यों मारूंगी? वो मेरी होने वाली पोत बहू थी, तो मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा उसे। सारा इल्जाम रूही पर डाल देती हूँ। वैसे भी जहर की शीशी उसके कमरे में ही मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, एक बात है, ये हो सकता है ये लड़की इसने सब कुछ किया है। इसके पास है ना जहर की शीशी है, इसी ने किया होगा, इसी ने मारा होगा।
दादी ये सब क्या कह रही है? तुम्हारे पास जहर की शीशी क्या कर रही थी? और अब वो शीशी कहाँ है? मैंने कहा बोतल कहाँ है? इंस्पेक्टर, ये बात आप आराम से भी पूछ सकते हैं। मुझे मेरा काम करने दीजिए और मेरा सच को पता लगाने और ना कि किसी की बकवास सुनने। मुझे मेरे तरीके से काम करने दीजिए और चुपचाप खड़े रहिए आप। अब नाहर, बेटा शांत हो जाओ। आप मुझे बताइए कि आपको उन पे शक क्यों? वो दरअसल इंस्पेक्टर साहब, ये ना मेरे पोते की पहली पत्नी है। अब नाहर शीतल के साथ शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। वो शायद इसे पसंद नहीं है, वो उसे जलन हो रही है, इसीलिए इसने जहर दे। दादी जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने तो वो जहर तो कहते कहते चुप क्यों हो गई? बोलिए कि आपने ही अपनी सौतन को जहर दे के मारा है। क्योंकि आपके पास शीतल को मारने का कारण भी था और अंजाम भी आपने दिया। हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, बिना कोई ठोस सबूत के आप रूही को ऐसे नहीं ले जा सकते। और ना ही आपके पास कोई वारंट है। सर, सबूत मिल गया। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।